गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना जो है वो 6 चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया था जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें अपनी आखिरी क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जो हमारी एक कोण बनते हैं, इनका जो है वो मापन कैसे किया जाता है, कैसे इनको मापा जाता है। तो चलिए इसका एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कोण बनाया, एक रेखा ये, एक रेखा ये, मैंने तो इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ठीक है, एक रेखा ये। हमने जो है इसको मापना है कि ये कितने अंश का है। तो इसको मापने के लिए हमें पता है हम किसकी सहायता से इसको मापेंगे। फटाफट से बताइए किसकी मदद से इसको मापेंगे। चांदा। चांदा, ठीक है, या फिर उसको हम डी भी कहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और इसको अभी करते हैं जूम। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमने क्या देखना होता है। हमने देखना होता है कि यहाँ पर जो है वो कितने जीरो बन रहे हैं और कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, वो हमने ढूंढना है। पर उससे पहले मैं पहले इसको मिटा दूं, ये बहुत मोटी लाइन हो गई थी। ठीक है, पहले इसको लाइन को लगा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक जीरो जो है वो यहाँ पर लिखा है, एक जीरो यहाँ पर लिखा है, 180 यहाँ, 180 यहाँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हम कौन सी वाली स्केल को पढ़ेंगे, अंदर वाली या बाहर वाली? अंदर वाली। क्यों, क्या रीजन है इसका? क्योंकि वहां पर जीरो आ रही है उसकी लाइन के पास। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि हमने सीखा था पिछली क्लास में कि क्या होता है अगर मान लीजिए हमारे पास जो है वो एक डी है, एक चांदा है। उसमें क्या होते हैं, उसमें दो तरह की स्केल होती है। एक होती है ये अंदर वाली स्केल और एक होती है ये बाहर वाली स्केल। और बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? तो कंफ्यूजन यहीं पे होती है सबसे बड़ी, कि कौन सी वाली स्केल को पढ़ के अपने एंगल की वैल्यू पता लगाई जाए, है ना। तो हमने इसके लिए एक तरीका निकाला। इनफैक्ट तरीका यही होता है, हमने निकाला नहीं, इसका तरीका होता है कि जिस स्केल का जीरो आपकी कोण की रेखा को छूता हुआ जाएगा या छुएगा, उसी स्केल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिस स्केल का जीरो आपकी कोण की रेखा को छुएगा उसी को हम पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये जीरो तो हवा में उड़ रहा है, मतलब हवा में कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसने किसी को नहीं छुआ। तो ये किस स्केल का जीरो था? ये जो है वो इस बाहर वाली स्केल का जीरो था, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अंदर वाली स्केल के जीरो ने कोण की रेखा को छुआ, तो इसलिए हम अंदर वाली स्केल पढ़ेंगे, मतलब ये वाली। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो हमने अब देखना है कि हमारा जो कोण की रेखा है वो किस किस संख्या के बीच में आ रही है। तो हमने इसको और जूम कर दिया और ध्यान से इसको देखा, तो हमने देखा कि जो हमारी संख्या एक तो 130 है, दूसरी 140 है। 130 और 140 के बिल्कुल बीच से ये रेखा गुजरी, तो हम इसको क्या कहेंगे? कितने अंश का कोण ये बन रहा है? 135 ठीक है, ये देखिए, डिग्री। ये 130, ये 130 है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो इसको हमने पढ़ना है, ये है 130। इसके आगे वाली लाइन 131। ठीक है, उसके आगे वाली लाइन 132, 133, 134 और यहाँ पर है 135। तो हम कहेंगे ये जो कोण है कितने अंश का है? ये 135 डिग्री, या यूं कहें तो 135 डिग्री का है। कैसे पता लगा? सब जब हमने ये पता लगा लिया कि कौन सी स्केल पढ़नी है, तो हमें ये भी पता लग जाता है कि कितने अंश का हमारा कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो बेटा पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखें। उसमें हमने जो है बिल्कुल डिटेल में इसको पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, बिल्कुल हमने इसके कुछ सवाल भी किया और बिल्कुल डिटेल में हमने इस चीज को पढ़ा भी था कि कैसे कोण को मापा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोणों के प्रकार, कि कोणों के कितने प्रकार होते हैं। अभी हमने ये तो सीख लिया कि कोण क्या होता है, कोण को मापना कैसे। अब हम सीखेंगे कि कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इनको फटाफट से कॉपी पे नोट कर लीजिए। कोण के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, 6 में सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम है न्यून कोण। ठीक है, फिर है सम कोण, फिर है अधिक कोण, उसके बाद है
ऋजु कोण, फिर है प्रतिवर्ती कोण और सबसे अंत में है संपूर्ण कोण। आपको जो है ये 6 तरह के कोण देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको फटाफट से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। न्यून कोण, हम समकोण, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ, आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाद में आप इसको अपनी कॉपी पे उतारना चाहो तो उतार दीजिएगा। कोणों के प्रकार: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। क्या होते हैं ये कोण के प्रकार? तो अब हम बारी बारी करके इनके बारे में सीखते एक हैं। मिनट में सबसे पहला प्रकार है न्यून कोण, जो कि आपको बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा कि न्यून कोण किसे कहा जाता है। आप लिख रहे थे इसको? अगर आप लिख रहे हैं तो बेटा बता दीजिए यस और नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब आपका हो जाएगा तो आप बता देना, ठीक है। जैसे अगर जब आप इसको लिख लोगे तो आप खुद से मुझे बता दीजिएगा। पहला कोण है न्यून कोण, दूसरा कोण है समकोण, तीसरा कोण है अधिक कोण, चौथा कोण है ऋजु कोण, पांचवा है प्रतिवर्ती और छठा है संपूर्ण। तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो आप लिख लिया मैम। राइट आउट कर सकते हो। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। जितने बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ रहे हैं कोणों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला, ठीक है बेटा, सबसे पहला प्रकार जो हमारे पास है वो है न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े हो लेकिन 90 से क्या हो? 90 से छोटे हो। ठीक है, छोटे। 0 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से क्या हो? छोटे। तो हम कहेंगे न्यून कोण। तो इसका मतलब अगर कोई कोण 20 डिग्री का है तो क्या वो न्यून कोण है? यस मैम, यस मैम, अगर कोई कोण 18 डिग्री का है तो क्या वो भी न्यून कोण है? यस मैम, यस अगर कोई 50 डिग्री का कोण हो तो? यस मैम, यस मैम। 1 डिग्री का कोण हो तो? नो, यस मैम, ये भी है मैम। यस मैम। 90 डिग्री का कोण हो तो? नो मैम, नो मैम। 90 डिग्री का कोण, क्या ये न्यून कोण है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो नहीं है। ठीक है, हम इसको कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि न्यून कोण में वही आएंगे जो 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक जितने भी कोण आएंगे वो हमारे न्यून कोण होंगे। अगर कोई कोण 90 डिग्री का आ जाता है तो उसको हम न्यून कोण नहीं कहते, उसके पास अपना खुद का स्पेशल नाम है। वो नाम क्या है उसके लिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि न्यून कोण 1 डिग्री से 89 डिग्री तक होंगे। ठीक है मैम, आवाज नहीं आ रही। बेटा, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। मैम, मैं फिर से क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर जो ये छोटे छोटे से कोण होते हैं, बिल्कुल जैसे कि 60 का हो गया, यहाँ पर शायद 30 का हो गया, ये 15 का, ये 30 का, ये भी 15 का। तो ऐसे जो छोटे छोटे कोण होते हैं उनको हम कहते हैं न्यून कोण। लेकिन जैसे ही कोई कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा वैसे हम उसको उसका अलग नाम दे देंगे और हम उसको कहेंगे कि अब ये समकोण बन चुका है। ठीक है, तो 90, हाँ समकोण मैम। ठीक है बच्चों। तो 90 डिग्री के लिए क्या नाम दिया हमने? समकोण का। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि समकोण जो है वो बिल्कुल बराबर होता है, ना 90 से बड़ा होगा ना 90 से छोटा होगा, बिल्कुल 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमने 2 कोणों के बारे में पढ़ लिया। न्यून कोण क्या था? न्यून कोण वो कोण थे जो 0 से तो बड़े थे लेकिन 90 डिग्री से छोटे थे। अगर कोई कोण 90 डिग्री के बराबर का हो गया तो उसको हम कह देंगे समकोण। अब बात करते हैं उन कोणों की जो 90 डिग्री से बड़े होंगे, पर पहले देख लेते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण देखिए, जब घड़ी में 3 बजते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है। ब्लैक बोर्ड के चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनता है। आपका जो त्रिभुज है इसके भी यहाँ पर देखो कोनों पर, इस वाले कोने पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? 90 के बिल्कुल बराबर है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लीजिए। किसी स्टूडेंट का भी माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लीजिए अपना अपना सभी बच्चे।
ठीक है, तो अब बात करते हैं उन कोणों की जो 90 से बड़े होंगे। तो इसकी भी एक रेंज होती है, ऐसा नहीं कि 90 से बड़े सारे के सारे कोण अधिक कोण हो, नहीं। बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण कहता है ऐसे कोण जो 90 डिग्री से तो बड़े हैं, लेकिन 90 डिग्री से तो वो कोण बड़े हैं, लेकिन 180 से वो छोटे होने चाहिए। 180 डिग्री से वो छोटे ही रहने चाहिए, ठीक है। 90 से बड़ा हो गया, अच्छी बात है, लेकिन 180 से कैसा रहना चाहिए? वो छोटा। तो अगर हम बात करें 155 डिग्री के कोण की, तो क्या ये अधिक कोण है? यस मैम। Yes, ma'am. अगर हम बात करें 91 डिग्री के कोण की, क्या ये अधिक कोण है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं बात करूं 182 डिग्री की, क्या ये अधिक कोण है? No, ma'am. No, नहीं है, No, ठीक है, ma'am. क्योंकि ये 180 से बड़ा हो गया। अधिक कोण क्या कहता है? 90 से तो मैं बड़ा रहूंगा, लेकिन 180 से हमेशा छोटा रहूंगा। तो इसकी अगर हम रेंज की बात करें कि कहां से कहां तक होते हैं, तो 91 डिग्री से शुरू होकर के 179 डिग्री तक इसकी रेंज रहेगी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया है 3 तरह के कोणों के बारे में। पहला हमने पढ़ा न्यून कोण। न्यून कोण कहता है कि मैं 0 से बड़ा, ठीक है, बार बार हम इसको साथ साथ में फिर से रिवाइज कर रहे हैं, 0 से बड़ा पर 90 से छोटा। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा ठीक है, 90 से छोटा रहेगा तो न्यून कोण होगा। 90 के बराबर ही आ गया तो उसको हमने नाम दे दिया समकोण का, जो किसके बराबर होता है? तो 90 डिग्री के बराबर। और बात करें अगर अधिक कोण की, तो अधिक कोण में क्या होगा? 90 से बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा? वो छोटा, ठीक है। तो इन तीनों कोणों में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो अभी के अभी आप मुझसे बच्चों पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, नो मैम। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमने बात की अधिक कोण की। तो अधिक कोण क्या होता है? जो 90 अंश से बड़े होंगे, जैसे कि ये है, जैसे कि 150 डिग्री का है, 170 डिग्री का है, 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे। अब 180 से छोटे वाले तो आ जाएंगे अधिक कोण में, जो 180 से छोटे रहेंगे वो तो आ जाएंगे अधिक कोण में। पर अगर कोई कोण 180 के बिल्कुल बराबर ही आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसको भी हम एक खास नाम दे देंगे, स्पेशल नाम दे देंगे। 180 डिग्री का अगर कोई कोण होता है तो उस 180 डिग्री के बराबर अगर कोई कोण होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं ऋजु कोण का। ध्यान से इसका नाम आपने सुनना है और याद रखना है कि 180 के बराबर अगर कोई कोण होगा तो उसको हम नाम दे देंगे ऋषि है ये, और साथ में जू, तो ऋजु कोण, ठीक है। ऋजु कोण कितने के बराबर होते हैं? तो 180 डिग्री के वो बराबर होता है। ना 180 से बड़ा होगा ना 180 से छोटा होगा, बिल्कुल 180 के बराबर होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, और ये जो आपका ऋजु कोण बनता है, ये 180 डिग्री का जो कोण बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? तो हमेशा एक सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा जाती है जो, वो हमेशा ही 180 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक ही रेखा खंड से या एक ही किरण से कोण कैसे बन गया? तो ये एक नहीं है, ये दो रेखाएं असल में होती हैं, या दो किरण कह लो, रेखा नहीं कह सकते, दो किरणें आपस में मिली। एक यहां से यहां तक की थी, ठीक है, और एक कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की थी। ये दोनों कुछ इस तरह मिल रही हैं एक दूसरे के, बिल्कुल, ठीक है। और बीच में इस बिंदु पे जो है ये कोण जो है वो बन रहा होता है। तो हमने, क्योंकि हमने पढ़ा है कोण कब बनेगा? जब दो रेखा खंड या किरण एक दूसरे से मिलेगी। तो 180 डिग्री के कोण में भी तो ऐसा होना चाहिए, दो रेखाएं आपस में मिलनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से ये रेखाएं आपस में मिलती हैं और 180 डिग्री का कोण जो है वो बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, तो एक जो रेखा है ये 6 की सुई है ना, 6 की सुई है, एक ये 12 की सुई है, दो यहाँ पर रेखाएं थी, दो रेखाखंड आप कह सकते हो। इनकी मदद से क्या हुआ? इनकी मदद से यहाँ पे कोण बना कितने अंश का? तो 180 डिग्री का। उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऋजु कोण। इसका नाम सबसे अलग होता है, बिल्कुल ही अलग सा नाम होता है इसका, उसको हम कहते हैं ऋजु कोण। फिर बात करते हैं कि चलो 180 से बराबर अगर कोई कोण हो तो उसको ऋजु कोण कहेंगे, 180 से छोटा कोई कोण हुआ तो उसको अधिक कोण कहेंगे, लेकिन 180 से बड़ा अगर कोई कोण हुआ तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है प्रतिवर्ती
कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण उसको कहा जाता है। इसकी रेंज में होती है कहां से कहां तक कि ये 180 से तो बड़ा होगा, 180 डिग्री से तो ये बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से ये छोटा होता है, ठीक है। 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। प्रतिवर्ती कोण कैसे कोण होते हैं? जो 180 डिग्री से बड़े होंगे लेकिन 360 डिग्री से छोटे होते हैं। और यहाँ पर देखिए तो कैसे हमें पता लगेगा कि 180 से बड़ा है, क्योंकि हमने पहले देखा कि दो रेखाएं आपस में कुछ इस तरह मिली। एक रेखा यहां से मिल रही है, दूसरी रेखा इसके साथ यहां से ऐसे मिल रही है। तो अभी ये 180 का था, ठीक है। अभी क्या है ये? अभी यहाँ पे 180 का कोण है। अगर ये रेखा जो है वो मान लीजिए लाल वाली रेखा ऐसी की ऐसी ही रही, लाल वाली रेखा जो है वो ऐसी की ऐसी, हाँ आपने ठीक बिल्कुल इसकी रेंज बिल्कुल ठीक रखी है। काली वाली अगर ऊपर की तरफ चली गई तब तो ये कोण छोटा हो गया, है ना। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। दो रेखाएं ऐसे मिल रही थी, नंबर 1 केस, ये नंबर 2 केस। यहाँ पर कोण बन रहा था 180 डिग्री का। जब ये रेखा ऊपर की तरफ को गई तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 180 से कम का बनेगा, मतलब कि अधिक कोण ऐसा दिखता है। और बात करें इसके तीसरे केस की तो लाल वाली रेखा अभी भी ऐसी की ऐसी ही है, बिल्कुल सीधी, लेकिन काली वाली रेखा ने क्या किया? अब ये नीचे की तरफ को मुड़ गई और जो कोण यहां पर बना वो 180 से बड़ा बना, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा। तो आपको कभी भी ऐसे रेखाएं दिखे और कोण जो है वो बाहर की तरफ को बन रहा हो, ऐसे की तरफ को बन रहा हो, तो आपने समझ जाना है कि 180 से बड़ा है। इसको हम कहेंगे ये कैसा कोण है? तो ये प्रतिवर्ती। हाँ जी बेटा। ऋजु कोण कहेंगे मैम इसको? नहीं, जो 180 से बड़ा होगा। प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती, ठीक है। रिजु कोण हम उसको कहेंगे, देखो हाँ फिर से मेरी बात सुने, रिजु रिजु कोण हम उसको कहेंगे जो 180 के बिल्कुल बराबर हो। ये है आपका रिजु कोण, क्योंकि ये 180 के बराबर था। 180 से कम अगर कोई आ गया तो उसको हम नाम दे देते हैं अधिक कोण का। जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो तो उसको नाम देते हैं अधिक कोण का। और 180 से बड़ा कोई कोण अगर आ गया तो उसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो क्या आपने यहाँ पर समझ लिया कि यहाँ पे दो रेखाएं थी, वो आपस में कैसे कैसे मिल रही थी? तो यहाँ पर हमने सीख लिया इसको उदाहरण की मदद से भी। अब इसकी भी रेंज होती है। अगर ये 180 से बड़ा है तो मतलब ये कहां से शुरू होंगे? ये 181 से शुरू होगा। 360 से छोटा मतलब कि 359 या 359 तक ये जाएगा, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है 181 से लेकर के 359 डिग्री तक, क्योंकि 180 से बड़ा चाहिए, 360 से छोटा चाहिए। नाम इसका अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रतिवर्ती कोण। बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारे पास प्रतिवर्ती कोण। जब ये रेखा बिल्कुल सीधी थी, अगर इससे अंदर को बनता तो अधिक कोण होता, लेकिन सीधी रेखा से बाहर की तरफ को बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण जो है वो बन रहा है 240 डिग्री का। यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो काटा है, ये जो बाहर की तरफ को कोण बन रहा है ये आपका बन रहा है प्रतिवर्ती कोण। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर वाला जो कोण बन रहा है ये कैसा कोण है? न्यून कोण मैम। न्यून कोण, ठीक है। ये हमारे पास न्यून कोण है, क्योंकि छोटा है ये बहुत ही। देखने में, देखो देखने में ये पता लग रहा है बहुत छोटा सा है, तो हम कहेंगे इसको न्यून कोण। और जो बाहर की तरफ को बनेगा इसको कहेंगे हम प्रतिवर्ती कोण, जो 315 अंश का 315 डिग्री का है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो वैसे था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। फिर बात करते हैं सबसे आखिरी कोण की। इस कोण में एक तो दोनों रेखाएं कुछ इस तरह से मिलती हैं। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ऐसे जाती है, और ये दोनों मिलकर के एक कोण बनाती हैं जो कि बिल्कुल ही ऐसे गोल बनता है। इसको कहते हैं हम संपूर्ण कोण। सबसे बड़ा कोण ये होता है, इससे बड़ा कोई कोण नहीं बन सकता। इसको हमने नाम दे दिया संपूर्ण कोण का, क्योंकि पूरा ही गोल हो चुका है, कुछ भी इसमें नहीं बचा। और ये कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 360 डिग्री के बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे संपूर्ण कोण। तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं इनका फटाफट से रिवीजन, पर पहले देखते हैं इसके उदाहरण। तो यहाँ पर देखो, जो ये जब पूरे 12 बज रहे हैं तो मिनट की सुई भी यहीं पर है, और जो घंटे की सुई होती है वो भी यहीं पर है। दोनों सुइयां एक साथ आपस में आके मिली, और जो कोण बना वो 360 डिग्री का बना। यहाँ पे देखिए तो ये व्हील है, मतलब आप इसको पहिया कह सकते हो। पहिया भी जो है वो 360 डिग्री का ही कोण बनाता है, ठीक है। अब करते हैं इसको रिवाइज, लेकिन रिवाइज करने से पहले एक चीज सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे कि
कोणों को जब निरूपित किया, जब हमने इनका निरूपण किया, तो एक चीज आप यहाँ पर जो नोटिस करोगे, आपको मतलब अभी शायद वो आपके नोटिस में नहीं आ रही हो, पर जब मैं बताऊंगी तो जरूर आपके नोटिस में आएगी कि न्यून कोण को दर्शाना हो तो हम कर्व बनाते हैं। कर्व मतलब ऐसे, ठीक है, गोला सा, इसको कहते हैं कर्व, ठीक है। अधिक कोण को दर्शाना हो तब भी हम ऐसे कर्व बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे कर्व, गोला सा। 180 के लिए भी हमने देखो ऐसे कर्व बनाई, प्रतिवर्ती के लिए भी हमने क्या किया, कर्व बनाई, और 360 के लिए तो हमने पूरा का पूरा गोला ही बना दिया। लेकिन जब बात आती है 90 अंश के कोण की, तो उसको दर्शाने के लिए हम कभी भी ऐसे कर्व नहीं बनाते हैं। उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो दो रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक रेखा ऐसे को जाती है आगे को, और एक रेखा ऐसे आती है नीचे को। तो ऐसे जो है वो आपका 90 अंश का कोण दर्शाया जाता है। इसको दर्शाने के लिए कभी भी आपको ऐसे गोला नहीं लगाना है, ठीक है। कभी भी आप ऐसा गोला अगर लगाओगे तो वो 90 अंश का कोण नहीं माना जाएगा। सभी को ये बात समझ आई कैसे 90 डिग्री के कोण को दर्शाया जाता है? यस मैम। यस मैम। दो रेखाओं से, ठीक है, ऐसे और एक ऐसे, मतलब एक वर्ग सा बन जाता है ऐसे, देखो तो पूरा डब्बा सा बन जाता है। तो बस ये था इसमें थोड़ा समझने वाली बात। अभी इसको करते हैं फिर से रिवाइज, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो देखते हैं यहाँ पर किस किस के पास अपने खुद के नाम है, पहले तो उनको लिख लेते हैं। बताइए मुझे समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का मैम। 90 डिग्री। 90 का मैम। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री मैम। 360 डिग्री का मैम। ठीक है, बराबर मैम। 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? रिजु कोण मैम। रिजु कोण मैम। ठीक है, रिजु कोण। चलो, तो ये तीन नाम आपको याद हो गए। इन तीनों के पास अपने खास नाम है। 90 के बराबर समकोण, 180 के बराबर रिजु कोण, 360 के बराबर संपूर्ण कोण। अब ऐसे कोण आते हैं जो समकोण पे आधारित होते हैं। अगर 90 से छोटा होगा तो उसको हम कहेंगे न्यून कोण, जो क्या होते हैं हमेशा ही 90 डिग्री से छोटे, ठीक है। और उसके बाद बात कर रहे हैं अगर हम अगले कोण की, तो अगला कोण है हमारे पास अधिक कोण। अधिक कोण कहां से कहां तक होते हैं? 90 डिग्री से 90 से अधिक 180 से 90 डिग्री से अधिक, बड़े ये लोग, 180 से छोटे मैम। और 180 से छोटे। और अगर कोई कोण 180 का हो जाए तो उसको हम कह देते हैं रिजु कोण, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो रिजु कोण और संपूर्ण कोण के बीच में आता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। वो क्या होंगे प्रतिवर्ती कोण? 180 डिग्री से तो बड़े मैम, 360 से छोटे। ठीक है, 180 से वो हो जाएंगे बड़े, और 360 से बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, से छोटे, ठीक है। तो ये आपके पास 6 प्रकार के कोण हैं। इनको अभी हमने देख लिया है। अगर मैं कोई संख्या लिखूं, कोई कोण लिखूं, तब तो आप फटाफट से पहचान जाओगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे कोण बना बनाया दिख गया तो कैसे पहचानना है उसको भी एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको फटाफट से रिवाइज कर लो। समकोण 90 डिग्री, न्यून कोण 90 से छोटा, अधिक कोण 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, रिजु कोण 180 के बराबर, प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, और संपूर्ण कोण पूरा का पूरा 360 के बराबर। संपूर्ण कोण से बड़ा कोई कोण नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी ये तो हमने सीख लिया। अब यहां पर देख लीजिए अगर मैं कोई कोण ऐसा बनाऊं तो बताइए मुझे ये किस तरह का कोण होगा? न्यून कोण ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। कैसे हमने पता लगाना है कि ये न्यून कोण है, तो उसके लिए भी अब आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोण बनाया ऐसा, तो आप क्या करो, इस कोण के शीर्ष पर, ये इसका शीर्ष है, मैंने इसको नाम दे दिया ओ, इसको ए, इसको बी। तो ए ओ बी जो कोण है उसका शीर्ष ओ है। इस ओ पर जो है वो अपनी मर्जी से सीधी रेखा लगाइए, मतलब कि 90 डिग्री की रेखा आपने यहाँ पे बनानी है। और आपको पता करना है कि ये जो कोण है ये 90 से अगर अंदर की तरफ को हुआ तो हम समझ जाएंगे ये 90 से छोटा है। 90 से छोटा मतलब कि ये न्यून कोण है। और सेम अगर आपके साथ क्या हुआ, मान लीजिए कोण आपने बनाया ऐसे,
और दूसरी रेखा जा रही थी इसकी ऐसे, तो ये कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। इसको भी नाम दे दीजिए AOC। तो मैंने क्या किया, इसके शीर्ष पर जो है वो सीधी लकीर खींची अपनी मर्जी से, और मैंने देखा कि समकोण की रेखा से बाहर की तरफ को ये रेखा जा रही है, तो इट मींस ये 90 से बड़ा होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो अधिक कोण है। ठीक है। और अगर बात करें समकोण की, तो समकोण देखो कैसे भी बना हो सकता है, हम उसको नहीं जज कर सकते कि बिल्कुल ऐसे सीधा बना हो, वो कैसा भी बना हो सकता है, हमें बस उसको पहचानना जो है वो आना चाहिए। मान लो आपका जो समकोण है वो ऐसे बना हो, ऐसे और ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? हम देखेंगे उस कोण को कैसे निरूपित किया गया है। तो अगर उस कोण को दो सीधी खड़ी रेखाओं से निरूपित किया गया होगा तो हम समझ जाएंगे कितने अंश का कोण है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। ठीक है। क्योंकि यहां पर कोण बन रहा था ऐसा, यहां पर भी बन रहा था ऐसा, लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि बिल्कुल सीधी लकीर है, ये भी सीधी लकीर, ये भी सीधी लकीर, तो सीधी लकीरों से हम समझेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या इसके बारे में है। कुछ यहाँ पे कोण दिए गए हैं, आपने बताना है ये किस कैटेगरी में आएंगे। 83 डिग्री का एंगल को आप क्या कहोगे? न्यून कोण मैम। ठीक है। 105 अधिक कोण मैम। अधिक कोण मैम। 90 डिग्री समकोण। समकोण मैम। समकोण मैम। ठीक है। और इसको कहेंगे समकोण। और 360 डिग्री संपूर्ण कोण। 285 डिग्री प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती, क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती। ठीक है। जो 181 से शुरू होते हैं और 359 तक जाते हैं, उनको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। मतलब 180 से बड़े और 360 से छोटे। छोटे 180 मैम। ये लास्ट जो कौन है मैम ये जो कौन है मैम। कौन है? ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कोणों के बारे में सब कुछ जो हमने पढ़ लिया। अब बताइए, आप इन क्वेश्चंस को पोल में करने के लिए तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक। तो चलिए अभी बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, ध्यान से उसको देखिएगा और समझिएगा, और उसके बाद आपने अपना आंसर देना है। बेटा माइक ऑफ रखें, अभी पोल ओपन होने, वो पोल का क्वेश्चन है तो कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण प्रतिवर्ती नहीं है? ठीक है। प्रतिवर्ती कोण नहीं है, जिसको आप मना करोगे कि ये प्रतिवर्ती की कैटेगरी। सबसे पहले तो आपको वो उसकी रेंज पता करनी पड़ेगी, प्रतिवर्ती कोण कहां से शुरू होते हैं, कहां पर खत्म होते हैं। अगर आपको वो चीज पता है तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। कौन सा कोण है जो प्रतिवर्ती नहीं है? पहला ऑप्शन है 219 डिग्री का, दूसरा ऑप्शन है 269 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 181 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 179 डिग्री। ठीक है बेटा, जिनका हो गया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसको आप प्रतिवर्ती नहीं कहोगे, साफ मना कर दोगे कि ये प्रतिवर्ती कोण नहीं बन सकता। ठीक है। सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में ही देंगे। ठीक है। कोशिश कीजिए, सभी बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अभी देखो, जिन बच्चों को नहीं पता पोल कहाँ है, हाँ अभी के लिए देखो सभी माइक ऑफ रखेंगे, सभी बच्चे माइक ऑफ रखिए, क्योंकि मैं समझा रही हूँ कि पोल कहाँ है। ठीक है। क्योंकि शायद अभी मुझे लग रहा है एक दो नए बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको अपने फोन की स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहे होंगे बच्चों, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको बहुत ऑप्शन दिखेंगे, आपने उसमें से जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है।
एक्टिविटीज लिखा होगा, त्रिभुज बना होगा, एक स्क्वायर बना, सॉरी वर्ग बना है, गोला सा बना है, वृत्त बना है, उस पर क्लिक करो तो फिर आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव, उस पर भी आपने क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में से जो आपको लगता है इस सवाल का सही उत्तर है उस ऑप्शन पे क्लिक करो और वोट पे क्लिक कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका आंसर जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पे नहीं लिखा है कि ए पे कौन, बी पे कौन, सी पे कौन, डी पे कौन, वो आपको स्क्रीन पे देख के जाना है, वहां से ऑप्शन चुनना है। अगर ए लगता है तो ए पे टिक करो, बी लगता है तो बी पे टिक करो, सी लगता है तो सी पे टिक करो, डी लगता है तो डी पे आपने टिक करना है। क्लास में कुल 23 बच्चे हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी कोशिश कीजिए, अगर किसी को पोल में आंसर देना नहीं आ रहा, डाउट है, तो माइक ऑन करके पूछो। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स अब रहते हैं। तो बच्चों आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड का इंतजार, उसके बाद पोल जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड और 22 बच्चों ने आंसर दे दिया था। वेरी गुड। और बताइए आपका आंसर क्या है? डी डी में वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती कोण वो होते हैं जो 180 से बड़े होते हैं, 360 से छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो तो ये तो 180 से ही छोटा निकला। ठीक है, तो अगर ये 180 से छोटा है और आप कह रहे हैं कि ये प्रतिवर्ती नहीं है, तो बताइए ये किस तरह का कोण है? मैम हमने दे तो दिया था, वो वोटेड नहीं हुआ। अधिक कौन? त्रिकोण में वोट पे आपने क्लिक कर दिया था बेटा? यस मैम, वोटेड नहीं हुआ वो। अगर आपने क्लिक कर दिया था तब तो हो चुका होगा, लेकिन अगर नहीं किया तब नहीं। अगर आपने क्लिक कर दिया था तो वो आ चुका होगा। ठीक है, तो ये कैसा कोण है? ये है अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है, ये है अधिक कोण। और बाकी ये भी प्रतिवर्ती, ये भी प्रतिवर्ती, ये भी प्रतिवर्ती, लेकिन किसको प्रतिवर्ती नहीं कह सकते थे, उसी को चुनना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और सवाल पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि नीचे दिया गया कोण किस प्रकार का है? क्या ये न्यून कोण है, क्या ये सम कोण है, क्या ये ऋजु कोण है, क्या ये अधिक कोण है? देखते हैं ध्यान से कैसे इसको दर्शाया गया है। तो एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई, यहां पर कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी जो है वो कर्व नहीं बनाई, बल्कि 2 खड़ी रेखाओं का इस्तेमाल करते हुए कोण को दर्शाया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का कोण होगा। इसका उत्तर भी आपने बच्चों देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए अभी आप सभी अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। ओके बेटा, ठीक है, हो गया मैम। बच्चों का हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को अगर डाउट है पोल में आंसर देने का तो आप बच्चों खुल के पूछिए। हो गया मैम। ओके बेटा, किस तरह का ये कोण है, किस तरह इसको दर्शाया गया है, उसकी मदद से इस बात का पता लगाइए किस तरह का ये कोण है। क्या ये न्यून कोण है, सम कोण है, ऋजु कोण है, या अधिक कोण है? ठीक है, पोल में आंसर दीजिए सभी बच्चे। पोल में सभी ने आंसर देना है। वेरी गुड, वेरी गुड। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 24 बच्चे, 24 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं क्योंकि 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है।
कोशिश करें सभी अपना अपना आंसर देने का, क्योंकि बस देखना है और अपना आंसर देना है, देख के पता लगाना है कि किस तरह का कोण है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। इसलिए सभी कोशिश कीजिए कि अपना आंसर पोल सेक्शन में दे पाए। 21 बच्चों ने, आप कुछ कह रहे हैं गुंजन? ठीक है, हाँ 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया। बी है मैम। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि दो खड़ी रेखाओं का इस्तेमाल करके सिर्फ 90 अंश के कोण को ही दर्शाया जाता है। अगर कोई और कोण होता तो उसको ऐसे कर्व की मदद से समझाया गया होता या प्रदर्शित किया गया होता। ठीक है, तो इसका हमें पता है कि समकोण को दर्शाने का तरीका है दो खड़ी रेखाएं, इसलिए हम समझ गए कि ये जो है वो जरूर समकोण ही होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो चलिए अभी के लिए चैट हो चुके हैं फिर से ऑफ, क्योंकि आने वाला है एक और सवाल आपके सामने। आपको यहाँ पर एक तरबूज का कटा हुआ टुकड़ा दिया है और आपको पूछा है कि इस पर जो कोण बन रहा है बताइए वो किस तरह का कोण है। तो मैंने यहाँ पे दो रेखाएं बना दी हैं और यहाँ पर एक कोण जो है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। आपने बताना है किस तरह का कोण है। ऑप्शन नंबर ए ये न्यून कोण है, ऑप्शन नंबर बी ये सम कोण है, ऑप्शन नंबर सी ये ऋजु कोण है, ऑप्शन नंबर डी ये अधिक कोण है। आपको जो भी आंसर सही लगता है आपने देना है उसको पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है पोल। ठीक है, तब तक के लिए अपना अपना आंसर सिलेक्ट करके रख लीजिए। पोल हो चुका है ओपन, अभी जाइए और सभी अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। मैम कर दिया। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी हो गया गुड। मैम। हाँ, 15 बच्चों हो के गया आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, 19-20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 23 स्टूडेंट, 23 स्टूडेंट्स। तो सभी अपना अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। देखो सही गलत तो बात की बात है, सही गलत तो हमने अभी सोचना नहीं है। आपका काम है उत्तर देना, उत्तर दीजिए। सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है और अच्छी बात है। हम सीखेंगे कहाँ गलती हुई, गलतियां सुधरेगी, है ना। गलतियों को सुधारना ही इम्प्रूवमेंट में गिना जाता है। कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी इंप्रूवमेंट हुई, उसका पता कैसे लगेगा कि इस बच्चे की इतनी गलतियां सुधरी है, इट मीन्स इसमें इतनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, तो अभी आंचल बेटा आपको, आपने आंसर दे दिया है क्या? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी हमारे पास हैं 24 बच्चे। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन दो बच्चों ने आंसर नहीं किया प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको नजर आ रहा होगा। बताइए अपना अपना आंसर। मैम ए। मैम ए। ए है मैम। ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें दिख रहा है ये न्यून कोण है। न्यून कोण का पता कैसे लगाना था? मैंने कहा अगर 90 देख डिग्री के नहीं से समझ आता, अगर देख के हमें नहीं समझ आता तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सीधी रेखा लगा लीजिए। अगर समकोण की रेखा से अंदर की तरफ को हुआ तो न्यून कोण, बाहर की तरफ को होता ऐसे होता तो अधिक कोण। ठीक है, तो इसका उत्तर था न्यून कोण। तो अभी इसको भी हम कर चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक और सवाल पूछना है। आप कुछ कह रहे हैं अमित जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं? मैम और पूछोगे सवाल? हाँ, एक और क्वेश्चन आने वाला है बेटा अभी। ठीक है,
तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा बच्चों उसको ध्यान से करना। आप चाहे तो अपनी फोन की स्क्रीन को ऐसे जूम कर लेना दोनों उंगलियों से, ऐसे ही इसको जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से पर इसको पढ़ना। तो पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है। नंबर 1 लिखा है 60 डिग्री, नंबर 2 लिखा, अच्छा नंबर 1 लिखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री के आगे लिखा है ऋजु कोण। नंबर 2 लिखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री के आगे लिखा है प्रतिवर्ती कोण। नंबर 3 लिखा है 180 और 180 डिग्री के आगे लिखा है समकोण। नंबर 4 लिखा है 270 और 270 के आगे लिखा हुआ है न्यून कोण, ठीक है। तो आपने बताना है किसका मिलान किससे होगा, उसको मिलान कीजिए। और ये डैश है, देखो ये डैश है, ठीक है, इसको आपने डैश समझना है, इसको कुछ और मत समझिएगा। ये डैश लगाया है कि पहले का मिलान, यहाँ पे लिखा है पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी। दूसरा ऑप्शन है पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। तीसरा ऑप्शन है पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। और आखिरी ऑप्शन है पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए। हाँ, पोल अभी ओपन होने वाला है, पर इसको बिल्कुल ध्यान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपना आंसर सॉल्व कर लीजिए। और 1 मिनट, ठीक है। तो अभी आपको बच्चों पोल नजर आ जाएगा। चलिए, पोल हो चुका है ओपन, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पर दे दे, बिल्कुल ध्यान से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। जितने बच्चों का होता जा रहा है very हो गया good। मैम। हाँ, सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए अपना अपना आंसर देने की। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सभी कर रहे हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत नहीं करना है, ठीक है। आराम से सॉल्व करो, आराम से इसको ध्यान से देख लो कि किसका मिलान किसके साथ करना है, फिर उसको ऑप्शन में ढूंढो, फिर अपना आंसर आपने पोल में जाकर के देना है। ठीक है, ठीक है। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश कीजिए, सही गलत बच्चों ज्यादा नहीं सोचना है, अपनी तरफ से कोशिश करो, जो भी आपको लगता है अपना आंसर दे दो, ठीक है। मैम हो गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 22 बच्चे क्लास में हैं और 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, ठीक है। 6 16 अभी हुए हैं, हाँ 6 18 तक का आपके पास समय है, आराम से इसको हल करो। 6 18 के बाद 10 सेकंड की काउंटिंग शुरू होगी, इसका ऐसा मत समझना कि 6 18 के बाद मैं एकदम से पोल बंद कर दूंगी, नहीं, उसके बाद भी 10 सेकंड का और समय होगा, तो आराम से कर लीजिए बिल्कुल। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, मैम कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो 22 बच्चे क्लास में हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपनी अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करें। 6 18 तक का समय है, 6 17 हो चुके हैं। इक्कीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सिर्फ एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी कोशिश कीजिए अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें, कि फटाफट से तो नहीं, पर हाँ 6 18 तक, ठीक है। सॉल्व कर लो, अच्छे से देख लो, आपका जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, वो आंसर को ढूंढो और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, क्योंकि अभी 6 17 हुए हैं। चलिए 6 18 हो चुके हैं, तो कर लेते हैं अभी 10 सेकंड का इंतजार। 10 9 मैम तो दे रहे क्वेश्चन।
आपने अभी तक आंसर नहीं दिया बेटा? 2 मिनट रुक जाओ, दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए क्योंकि बहुत समय हो चुका है इस सवाल के लिए ना। तो वैसे आपको 18 तक का टाइम दिया था, पर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आप समय आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपने आंसर दे दिया क्या बेटा? एक बार बता दीजिए। नो मैम। ठीक है, 6:20 तक का हम वेट कर पाएंगे बेटा, उसके बाद वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ये फिर हम फंसे रह जाएंगे ना। तो आप कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट में दे देना। अभी 6:19 हुए हैं, 6:20 के बाद पोल को एंड करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो आपने आंसर शायद दे दिया है अभी। आंसर दे दिए तो बेटा बता दीजिए एक बार, रजनी। तेईस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, तो चलिए अभी कर लेते हैं 5 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम दे दिया। ठीक है, तो 5 4 3 2 1 अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 24 बच्चों ने आंसर दे दिया था और अभी आप इसका रिजल्ट बच्चों अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बताइए अपने हिसाब से आपका आंसर क्या है? मैम सी या बी या ए? बी। बी मैम। बी है। ठीक है, चलो मिलाते हैं। मैम 60 बी। डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण का किससे जाके मिलेगा? तो ये मिल जाएगा न्यून न्यून कोण से। ठीक है, 90 अंश का कोण मिल जाएगा समकोण से। कोण मैम। 180 डिग्री का कोण मिल जाएगा ऋजु कोण रिजु से। कोण। और 270 डिग्री का बच गया तो वो मिल जाएगा प्रतिवर्ती कोण। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो ये था कोणों के बारे में, कोणों के प्रकार हमने आज सीख लिया। अब हम सीखेंगे रेखाओं के प्रकार। कोणों के प्रकार हमने सीख लिए, अब हम सीखने वाले हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 3 तरह की रेखाएं होती हैं। पहली होती है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी होती है समांतर रेखा और तीसरी होती है लंबवत रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या होता है इसमें? एक रेखा यहां से ऐसे को जा रही हो और दूसरी रेखा यहां से आते हुए इसको काटती हुई जाए, तो हम कहेंगे कि इस बिंदु पर जो है वो इन दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद कर दिया। मान लीजिए इसका नाम है रेखा एम और इसका नाम मान लो हमने लिख दिया पी। ठीक है, तो एम और पी ने बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। कोई बात नहीं बेटा, वैसे 24 बच्चों के आंसर आ गए थे, मुझे लगता है शायद वो हो चुका होगा। मैं पोल के रिजल्ट में एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, ठीक है अंजल बेटा, कि रिजल्ट में वो शो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होंगी? जो एक दूसरे को काटेंगी, बस उसी को हमने कहना है प्रतिच्छेदी रेखाएं। किसी को इसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए। मैम। नो मैम। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या होता है कि बिंदु होता है, इस बिंदु पे जो है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये इसके कुछ उदाहरण है। जैसे आपने कैंची देखी होगी, तो देखिए कैंची में भी ऐसे कुछ लगता है हमें कि एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कैंची का ये वाला सिरा और ये वाला सिरा ऐसा लगता है कि एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और देखा जाए यहाँ पर तो ये जो टेबल है, इसकी जो ये टांगे हैं, लेग्स हैं या जो भी सपोर्ट है, ये भी किस तरह की रेखा का उदाहरण लग रहा है? तो प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण। यहाँ पर देखिए तो ये जो रोड है, ये सड़क भी हमें ऐसी दिख रही है कि एक दूसरे को काटती हुई जो है वो जा रही है। तो ये सभी हैं कुछ उदाहरण प्रतिच्छेदी रेखा के। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है समांतर रेखा। सबसे जरूरी बात दो समांतर रेखाओं के बीच में ये होती है कि समांतर रेखाएं
कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब है चाहे आप इसको आगे तक बढ़ाओ, ये कभी भी ऐसे काटती हुई नहीं जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी सीधी चलती जाएगी, जैसे कि आपकी रेल की पटरी चलती है। ये यहाँ को यहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ को जा रही है, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके ये दोनों आपस में टकरा जाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। क्यों ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? क्योंकि जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम। समान अंतर, समांतर रेखा बना है किस शब्द से? तो समान अंतर शब्द से, जो कहता है कि इन दो रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं। जब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये जो अंतर है, ये जब तक समान रहेगा तब तक ये एक दूसरे से कैसे मिल पाएंगी, है ना? तो इसलिए हम कहते हैं इनको समांतर रेखा, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी होती है, अंतर होता है, वो हमेशा समान होता है और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और बात करें समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे से मिल ही नहीं रही तो कोण कैसे बने? हमने पढ़ा है कोण तभी बनता है जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो जब ये आपस में मिल ही नहीं रही, एक दूसरे को छू ही नहीं रही, तो कोण कहां से बनेगा? इसलिए हमने कहा कि 0 डिग्री का कोण जो है इनके बीच में रहता है। बात करें समांतर रेखाओं की दूरी, तो हमने पढ़ लिया अभी कि इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो एक समान रहता है, चाहे आप कहीं से भी देख लो। ठीक है, समांतर रेखा के बारे में तो ऐसे लिखा जाता है इसको। अब आपने बहुत बार अपनी मैथ की किताब में एक चीज देखी होगी कि कोई आकृति ऐसे बनी होती है ना? कोई आकृति जो है वो ऐसी बनी होती है और उसमें ऐसे तीर तो नहीं होते, लेकिन ऐसे होता है, देखो, एक रेखा, दो रेखाएं, दो रेखाएं। तो इस एक एक और दो दो रेखा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसमें भी एक डंडा है वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और जिसमें भी दो दो डंडे हैं वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक एरो था, यहाँ पर भी एक ही तीर था, तो हमने कह दिया कि ए बी जो है वो सी डी के समान अंतर है। समांतर के लिए हम क्या करते हैं? तो ऐसा साइन लगाते हैं, दो दो सीधे रेखाएं लगा दो, हम समझ जाएंगे कि समांतर कहा जा रहा है। और बात करें ए सी और बी डी की, तो ए सी भी क्या है? बीडी के समान अंतर है। कैसे पता लगा? तो इन तीरों की मदद से। ठीक है, तो ये होता है जब हम कभी दर्शाना चाहते हो कि हमारी रेखाएं किस किस के पैरेलल हैं, तो हम ऐसी कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कभी सवाल में ऐसा दिखे तो आप खुद से समझ जाइएगा कि ये कह रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर है। बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो ये जो आपको यहाँ पे लिफ्ट के हैंडल दिख रहे हैं ये भी समांतर रेखा है, और ये जो विकेट हमें दिख रही है ये भी तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, और ये जो गेट के लोहे हमें दिख रहे हैं ये भी कैसी रेखाएं हैं? तो समान अंतर रेखाएं हैं। ठीक है, फिर करते हैं आप बात अपनी आखिरी रेखा के बारे में, जिसका नाम है लंबवत रेखा। तो लंब से आपको एक चीज याद आ रही होगी, जब आपको कहा जाता है कि लंब खींचिए तो आप कितने अंश का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का मैम। 90 डिग्री का। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 90 डिग्री का। तो लंबवत रेखा का नाम इसीलिए लंबवत रेखा रखा है क्योंकि इनमें जितनी बार भी कोण बनेगा 90 अंश का ही बनेगा। लंबवत रेखा कुछ नहीं है, जैसे हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं सेम वैसी ही लंबवत रेखा है, लेकिन लंबवत रेखा की खास बात यह है कि हर बार कोण जो है वो 90 अंश का ही बनता है। देखो, प्रतिच्छेदी रेखा में कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने अंश का कोण बन रहा है। प्रतिच्छेदी रेखा में बस हमें इतना दिख रहा है कि इस रेखा ने इसको प्रतिच्छेद किया, काट दिया, लेकिन कोण के बारे में उसके लिए कुछ खास बात नहीं कही गई। लेकिन लंबवत रेखा के बारे में कहा गया है कि एक तो ये प्रतिच्छेदी होती है, एक दूसरे को काटती है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाती है और किसी भी अंश का कोण नहीं बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो हम कह सकते हैं रेखा ए जो है वो बी के लंबवत है। कैसे इसको लंबवत कहना होता है? तो बस उल्टा टी लिख दो, उल्टा टी ऐसे करके लिख दो, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे बात की जा रही है लंबवत रेखा की। जैसे कि जो ए बी है वो पी क्यू के लंबवत है, क्योंकि है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा ही, लेकिन इसने बना दिया है 90 अंश का कोण, तो इसको अब हम प्रतिच्छेदी रेखा ना कह करके लंबवत रेखा कहेंगे। तो ये इसके उदाहरण है। यहाँ पर देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा भी है, यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है,
तो ये थी हमारी 3 रेखाएं। समांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी और लंबवत रेखाएं भी एक दूसरे को काटती हुई ही जाएंगी, लेकिन इसका कोण हमेशा बनेगा 90 अंश का। इसमें हमें कोण के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, और समांतर रेखाओं में कोण की बात करें तो वो बनेगा हमेशा ही 0 अंश का। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 मिनट है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में फटाफट से, देखते हैं अभी कितने बच्चों को ये चीज समझ आई, कितने बच्चे डाउट में हैं। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आपने बताना है इन सब में से लंबवत रेखा कौन सी है। आपने बताना है कौन सी रेखाएं हैं जो लंबवत है। ठीक है, लंबवत है। ध्यान से देख लीजिए हर एक फिगर को, और आप इसका आंसर आपको देना होगा पोल में, जो कि आपको अभी नजर आ चुका होगा। तो जाइए सभी बच्चे अपना आंसर दे दीजिए, 4 ऑप्शन में से कौन सी रेखाओं को आप मैम हो गया। दे दिया मैम। ठीक है, ठीक है, लंबवत रेखा का नाम। ठीक है बच्चों, जितने बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में हमारे पास अभी 20 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों फटाफट से सोचिए, इसको अच्छे से देखिए। लंबवत रेखा के बारे में पूछा गया है तो आपने वो बताना है। तो 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों थोड़ी देर में हम करेंगे 10 सेकेंड का इंतजार, तब तक के लिए आपके पास समय है अपना आंसर देने का। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छे सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, कोशिश कीजिएगा कि उतने में आप अपना आंसर दे पाए। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 मैम 2 मिनट रुक जाओ, हम रिप्लाई मांगे थे मैम, अब क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, कोशिश करें थोड़ा सा जल्दी दे पाने की। कौन सी रेखाएं लंबवत है ये आपने बताना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप उनमें से जाइए और देखिए कि किसको आप लंबवत रेखा का नाम देंगे। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो अगर अभी आपने आंसर दे दिए बेटा तो बता दीजिए। मैम पूछ लो अब। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है, चलिए। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट भी आपको बच्चों दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, तो अभी आप देख सकते हैं। तो कौन सी रेखा लंबवत होगी? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है लंबवत रेखा एक दूसरे को काटेगी भी और 90 अंश का कोण भी बनाएगी, क्योंकि अभी हमने आज की क्लास में ये भी सीखा था कि 90 अंश के कोण को कैसे दर्शाया जाता है, तो 2 सीधी रेखाओं की मदद से। तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे को डाउट है तो क्लास में मैंने अच्छा 1 मिनट पहले मेरी बात सुने सभी बच्चे, माइक ऑफ रखें अभी, 1 मिनट बात सुने। जिन बच्चों ने अपना नाम चैट में नहीं लिखा था वो नाम लिख के जाएं, क्योंकि आप अलग अलग यूजर नेम से ज्वाइन हुए हैं, तो अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो भी नाम लिखें। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए करते हैं क्लास को एंड। डाउट है किसी का तो क्लास में बने रहिएगा। बाय मैम। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।